हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिव एग्जाम्पल of two functions. F is from naturals to integer, that is n to z, and g is from z to z, that is integers to integers, such that g of f is injective but g is not injective. इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देना है दो फंक्शंस का. एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, सच दैट जो g of f है वो इंजेक्टिव हो एंड g इंजेक्टिव नहीं हो. So for this, firstly we see the concept of this question. The key concept that we use in this question is injective function क्या होते हैं. So इसमें हम देखेंगे कि injective function क्या होते हैं. अगर हमने कोई function f जो है a से b तक डिफाइन किया है, then a उसकी डोमेन है एंड b उसमें कोडोमेन है, और a के हर एलिमेंट के लिए अगर कोडोमेन में यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव जो है वो वन फंक्शन को ही बोलते हैं. अगर हमारे डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन होगा. सो f for every element of A, there exists a unique image in B, then F is injective. तब F जो है वो इंजेक्टिव होगा. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. f एक फंक्शन हमें बोला है n से z तक, नेचुरल से इंटीजर्स तक. g एक फंक्शन है इंटीजर्स से इंटीजर्स तक, दैट इज z से z तक. हम यहाँ से लेट करते हैं, डिफाइन करते हैं एक फंक्शन f of x इक्वल टू x, और g of x को हम डिफाइन करते हैं इक्वल टू मॉड x, और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, दैट g of x इज इक्वल टू x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. तो हमने दो फंक्शन डिफाइन कर दिए. अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो g फंक्शन है वो इंजेक्टिव है या नहीं. सो चेकिंग gx is injective or not. So यहाँ पे हमें gx कैसे डिफाइन करके दिया है, x when x is greater than equal to 0 और minus x when x is less than 0. अगर हम g of 1 देखें, that is mod of 1 हो जाएगा which is equal to 1, and g of minus 1 किसके इक्वल होगा, mod of minus 1 which is equal to 1. So 1 के लिए भी इमेज 1 आ रही है, minus 1 के लिए भी इमेज 1 आ रही है. This implies for different elements images are same. दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस आ रही है. सो दिस इंप्लाइज g इज नॉट इंजेक्टिव, g इंजेक्टिव नहीं है. तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी. अब सेकंड कंडीशन है कि g ऑफ f दैट इज g ऑफ fx वो हमारा क्या हो, इंजेक्टिव हो. सो सबसे पहले हम g ऑफ f जो है डिफाइन करते हैं. सो g ऑफ f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल्स टू इंटीजर्स. ये हमारा जो है नेचुरल से इंटीजर तक होगा. इसमें डोमेन f की आएगी और कोडोमेन g का. सो g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ, ये g ऑफ fx की वैल्यू हम देख रहे हैं, g ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू g ऑफ fx क्या है, x है, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. और मॉडुलस ऑफ x को हमने कैसे डिफाइन किया, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0. अब हम यहाँ पे देखें, अगर हमारी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स x जो हम पुट करेंगे g में, g ऑफ f में, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, एज x इज ऑलवेज नेचुरल. तो अगर कोई नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं. अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा z में, वो अगर यहाँ पे हमने f ऑफ 1 पुट किया, sorry g of f of 1 है, I'm really sorry for this.
अगर हमने g ऑफ f में 1 पुट किया, दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू g ऑफ 1, और g ऑफ 1 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1 वो 1, तो हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे, माइनस वाला नंबर तो पुट ही नहीं करेंगे, और आंसर भी हमें नेचुरल नंबर। सो अगर हम डिफरेंट नंबर पुट करेंगे तो इमेजेस भी डिफरेंट मिलेंगी। यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज g ऑफ f इज इंजेक्टिव। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।